हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर दे प्रोबैब और मॉड्यूल ओपन करिए। क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। बच्चों वाला टेस्ट आप लोगों का होगा प्रोबैब चैप्टर इकोनॉमिक्स में 12 और 13 और अकाउंट्स में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझे बात यहाँ पर बच्चों, इनका आपका वाला टेस्ट होगा। तो फिलहाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए आपके पास गिवन है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस is thrown, then the probability that sum of the digits is neither 7 nor 11। अगर हम पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है जो सम है ना तो 7 होना चाहिए और ना ही 11 होना चाहिए। मुझे पहली बात, अगर मेरा सम 7 है, इसके हमारे पास कितने केस बनते हैं यहाँ पर 6, 1 माइनस कर दीजिए। सम 11 है, इसके हमारे पास कितने केस हो जाएंगे 2, 13 में से 11 माइनस यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि 7 और 11 आने के कितने केस बनते हैं यहाँ पर 8। बच्चों अगर मेरे पास पेयर ऑफ डाइस है तो टोटल केस कितने होते हैं यहाँ पर 36, यानी 36 में से 8 बार आपके पास क्या आएगा, या तो 7 या फिर 11। तो यानी बच्चों हमारे पास बाकी बार क्या आएगा, ना तो 7 ना ही 11। मेरी बात समझिए यहाँ पर। तो बच्चों आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 28/36, 4 पे कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात सुनना ध्यान से, मैं इसी बात को अलग तरीके बोलता हूँ। अगर मेरे पास सम 7 है, मेरे पास सम 11 है, 7 और 11 के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 8/36। 7 या 11 के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 8/36। तो मैं कह रहा हूं 7 या 11 ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 में से 1 आपके पास क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 में से 7 11 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी यहाँ पर 28/36। डन बच्चे, यहाँ पर 4 पे कैंसिल करिए तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 7/9। किसी बच्चों को डाउट, इतना हो जाएगा। आगे बढ़े यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। और देखिए आपके पास दिया हुआ है एन अर्न कंटेन, एक अर्न में रेड 2 बॉल है, ग्रीन 1, मिलाकर कितनी बॉल हमारे पास होगी यहां पर 3। अनदर अर्न में रेड 2 है, ग्रीन 2, मिलाकर कितनी बॉल आपके पास होगी यहां पर 4। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद कह रहा है एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले आपने अर्न को सिलेक्ट किया, कौन सी अर्न को सिलेक्ट किया, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपने अर्न 1 को सिलेक्ट किया होगा या आपने अर्न 2 को सिलेक्ट किया होगा। अब मेरी बात समझे यहां पर, जो अर्न 1 को सिलेक्ट किया, कितने अर्न बच्चों मेरे पास है 2, तो अर्न की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, चाहे आपका 1 हो चाहे आपके पास यहाँ पर 2 हो। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। आगे कह रहा है अ बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम इट, और इनमें से एक बॉल आपने निकाली, इट वाज फाउंड दैट टू बी रेड। कहता वो बॉल हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। अच्छा आगे उन्होंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द अर्न 1, यानी कि जो अर्न की सिलेक्शन हो रही है वो कौन सी आपके पास है अर्न 1 है, तो अर्न 2 तो आपके पास आएगा नहीं यहाँ पर। और कुछ ना बोलता फिर अब दो केस ले चलते, एक बार अर्न 1 और एक बार अर्न 2। तो बच्चों अर्न 1 में से कौन सी बॉल हमारे पास आनी चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। हमारे पास टोटल कितनी बॉल है 3, और रेड बॉल कितनी बच्चों मेरे पास है 2। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ पर फिर डाउट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि आपने अर्न 1 सेलेक्ट किया है तो इसकी पॉसिबिलिटी लेके यहां पर नहीं चलोगे। बात दोबारा सुनना। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। आपने जो बॉल निकाली है वो अर्न 1 में से निकाली है,
और वो बॉल हमारे पास कौन से होने चाहिए, यहाँ पर रेड बॉल होने यहाँ पर चाहिए। जैसे बच्चों अर्न 1 की सिलेक्शन मेरे पास हो रही है, अगर अर्न 1 की सिलेक्शन हो रही है, अर्न 1 शायद ये वाला था, अगर अर्न 1 की सिलेक्शन हो रही है तो ये तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है 1। बात समझे यहाँ पर। फिर उसने क्या बोला, इसमें से कौन सी बॉल आपके पास आने चाहिए, यहाँ पर रेड बॉल आपके पास होने चाहिए, और रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पर 2/3 या फिर 2C1/3C1। बात समझे यहाँ पर। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2/3। डन बच्चों यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चों। PA दिया हुआ है, PA2 दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन 2 दिया हुआ है, A1 और A2 आपसे पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, अगर ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या होना चाहिए था, 0। वो तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बच्चा क्या आपके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट के लिए आप बच्चों अप्लाई करते हो फॉर्मूला PA1 मल्टीप्लाई बाय PA2, A इंटरसेक्शन A2 ये 1/4 दिया हुआ है, ये 2/3 है, ये 3/8 है। आप कैंसिल करिए तो वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 किसके बराबर आ गया, PA1 मल्टीप्लाई बाय PA2। और ये बच्चों कंडीशन आपके पास किसकी होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की होकर चलती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन बच्चे, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रिवाइज करके आए हैं, और आप रिवाइज करके आए हैं, मुझे लगता है कोई इशू आपको होना यहाँ पर चाहिए। इतना हो जाएगा यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9th आपका रिपीट है, जो 3 अभी आपने किया, सेम क्वेश्चन आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम 6 पॉजिटिव 8 नेगेटिव नंबर्स, मेरे पास मान लो पॉजिटिव वैल्यू 6 है, नेगेटिव वैल्यू 8 है, यानी टोटल वैल्यू कितनी मेरे पास होगी यहाँ पर 14। 4 नंबर आर चूजन, इसमें से आपने कितने नंबर चूज किए यहाँ पर 4 विदाउट रिप्लेसमेंट, और जो चूजन हो रही है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एंड आर देन मल्टीप्लाइड, जो भी 4 नंबर आपने चूज किए बाद में उनको आपस में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ दोज चूजन नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर। बच्चों बात समझो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी 4 नंबर आपने चूज किए हैं उसका मल्टीप्लाई वो आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। उसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई प्लस में कब होगा, जब चारों वैल्यू आपके पास क्या होगी, प्लस, या चारों वैल्यू आपके पास क्या होगी, माइनस, या 2 वैल्यू प्लस और 2 वैल्यू माइनस। तुम्हारे बाद यहाँ पर क्या इसके अलावा और कोई केस बनता है जब 4 वैल्यू का मल्टीप्लाई प्लस के बराबर आ जाएगा? मान लो 3 प्लस की हो 1 माइनस की, जब 3 माइनस की 1 प्लस की, तो अल्टीमेटली वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। हमें वैल्यू किस में चाहिए, यहाँ पर प्लस में। यानी बच्चों मेरे पास 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, चारों वैल्यू मेरे पास कौन सी है, प्लस में है। अगर चारों वैल्यू प्लस में है तो मुझे बताओ जो 4 नंबर है वो किस में से आए होंगे, 6 में से आए होंगे, और टोटल मेरे पास कितने आपके पास है, 14C4। बात हो रहा है यहाँ पर। और चारों वैल्यू प्लस में है तो 4 वैल्यू कहां से आई होंगी, 6 में से आई होंगी। दूसरा केस, चारों वैल्यू माइनस में है तो चारों वैल्यू कहां से आई होंगी, 8 में से आई होंगी। चारों वैल्यू बच्चों कहां से आई होंगी, 8 में से आई होंगी। समझते बात यहाँ पर। और अगर 2 वैल्यू प्लस में है तो 6 में से, 2 वैल्यू माइनस में है तो 8 में से, डिवाइड बाय 14C4। डन बच्चे, यहाँ पर इनको सॉल्व करिए, प्लस करिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? बच्चों अगेन आपको सिचुएशन को विजुलाइज करके यहां पर चलना है कि हमारे पास 4 नंबर है,
चार नंबर का मल्टीप्लाई प्लस में कब होगा? जब चारों वैल्यू आपके पास क्या होगी? प्लस, या चारों वैल्यू आपके पास क्या होगी? माइनस, या दो वैल्यू प्लस और दो वैल्यू माइनस। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, तभी बच्चों आपके आंसर यहां पर आएंगे। अब मेरी बात समझे यहां पर? इसमें कोई डाउट? सोल्यूशन निकाल लोगे अपने आप, कर लोगे? आगे बढ़े यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कह रहा है अ बैग कंटेन 15 ₹1 कॉइन, मतलब ₹1 के कितने कॉइन हमारे पास हैं? 15। ₹2 के, ₹2 के कितने कॉइन हमारे पास है? 25। और ₹5 के कितने बच्चों कॉइन मेरे पास हैं? 10। मिलाकर कितने कॉइन बच्चों मेरे पास हो गए यहां पर? 50। इफ अ कॉइन इज सेलेक्ट एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग द ₹1 कॉइन। कह रहा है इन 50 में से एक कॉइन हमें चूज करना है। 50 में से एक कॉइन चूज करना है, और वो कौन सा नहीं होना चाहिए? वो कौन सा नहीं होना चाहिए? ₹1 का नहीं होना चाहिए। यानी वो कौन सा आपके पास होगा? ₹2 का और ₹5 का। बच्चों ₹2 और ₹5 के टोटल कॉइन कितने मेरे पास हैं? 35 आउट ऑफ 50। तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.70। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.70। डन बच्चों यहां पर? यहां तो कोई डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर। बच्चों 3 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल केस हमारे पास कितने होते हैं? 8 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स के बच्चों हमारे पास कितनी बार आता है? 3 बार। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड। तो बच्चों 8 में 3 बार। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझे बच्चों? यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में आसान आते हैं। मान लो 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आएगा आपके पास, तो 3 क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। पर जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं इस चैप्टर को, अब ये मान के चले पहली बार पूरी कमांड आपके पास आने वाली नहीं है। यू हैव टू डू 2 और 3 टाइम्स। बात समझे यहां पर? कि जो इंटरप्रिटेशन है बच्चों खेल उसका है, तो आपको जो वैल्यू को इंटरप्रेट करना है, जो दिया हुआ है, जिस सेंस में दिया हुआ है उसी सेंस में आपको पढ़ना है। और बच्चों पढ़ने के लिए आपको 2 या 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपकी बात बन के यहाँ पर चलेगी। बात समझिए यहाँ पर? अदरवाइज क्वेश्चन इजी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द 2 लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। बच्चों होम में से हमें 2 लेटर चूज करने हैं। होम में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 4 में से 2 चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वोवल। कोई भी लेटर आपका वोवल नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ लेटर आपके पास क्या होंगे यहाँ पर? कंसोनेंट्स। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर कंसोनेंट्स हैं होम में, कितने कंसोनेंट आपके पास है? 1 और 2, और वैसे टोटल हमारे पास कितने हैं? 4। तो अगर पहला कंसोनेंट है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2/4। दूसरा कंसोनेंट है, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/3। जब आपने एक चूज कर लिया तो टोटल हमारे पास कितने बचे? 3। और जो कंसोनेंट है कितना बचा? 1। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, वैल्यू आपके पास आ गई 1/6। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों यहां पर 1/6। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चे 4 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, कंडीशन क्या है यहां पर? तो अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कंसोनेंट्स। इट्स ओके। तो बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए यहां पर? कंसोनेंट्स। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पर, जो कंसोनेंट है, पहला जो कंसोनेंट है उसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी? हाँ जी, 1/3 पहले के लिए कैसे? हाँ जी, 1/3 कैसे? पहले कंसोनेंट के लिए 1/3 कैसे? बताओ बच्चे, मालूम चले जल्दी कहां कर रहे हो, कहां गलत सोच रहे हो। ऐसे ही कोई सोचा हुआ ना आपने कि 1/3 कैसे आया? हाँ जी,
तो जल्दी जल्दी आप यहां पर, मैंने कहा था टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं 4, में से कितने अवेलेबल हैं 2। एक्चुअल सिलेक्शन के बेस पर प्रोबेबिलिटी कब होती है? 4 में से पहले के लिए कितने हमारे पास अवेलेबल हैं 2, फिर 3 में से कितने बचे आपके पास 1। मेरा माना आपको ऐसे करते 2c2 अपॉन 4c2, तभी शायद आंसर आ जाएगा। 2c2 अपॉन 4c2, तभी आंसर आपके पास यहां पर आ जाएगा। डन बच्चे, यहां पर हो जाएगा। पढ़ के आए हो तो बात समझ में आएगी, नहीं पढ़ के आए हो फिर आराम से बस निहारना, यहां पे अप्रिशिएट करना, सर्व चीजें आपकी हैं। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। हाँ जी, आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। इफ द 2 डाइस आर अ रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पॉइंट्स नाइदर 3 नॉर 6? बच्चों 3 आने के कितने केस बनते हैं? जरा पता चले कितने पढ़ के आए यहां पर। 3 आने के कितने केस बनते हैं? 3 आने के, सम 3 आने के केस बनाने नहीं है, मैंने समझाई दी ट्रिक यहां पर। सम 3 आने के कितने केस बनते हैं यहां पर? 2। सम 6 आने के कितने केस बनते हैं यहां पर? 5 आउट ऑफ 36। ये बच्चों प्रोबेबिलिटी कौन सी आपके पास आएगी? सम 3 या सम 6। पर हमें नहीं चाहिए तो 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो बच्चों वैल्यू कितनी बची है आपके पास यहां पर? 29। एक बार चेक करें ना, 29 अपॉन 36, जरा 0.8 आ रहा है आंसर। 29 अपॉन 36, आंसर बच्चों आ जाएगा 0.80। डन बच्चों, यहां पर हो जाएगा। पढ़े इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और बच्चों दिया हुआ है अ बैग कंटेन रेड 5 ब्लैक 4 मिलाकर 9, अनदर बैग कंटेन रेड 5 ब्लैक 3 मिलाकर 8। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, एक बॉल आपने यहां से निकाली, एक बॉल आपने यहां से निकाली। गलतियां ढूंढते रहा करो। 4 एंड 5, बच्चों आगे क्या बोल रहा है? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, आपने दोनों बैग से एक ही बॉल आपने ड्रॉ की है। प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड 1 ब्लैक ड्रॉन इज। बात सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल आपने यहां से विड्रॉ की है, एक बॉल आपने यहां से विड्रॉ की है, पर वो आपको क्या बोलना चाह रहा है? एक बॉल रेड होनी चाहिए और एक बॉल ब्लैक होने चाहिए। पर क्या उसने आपको ये बोला है कि बैग 1 से रेड होने चाहिए या बैग 1 से ब्लैक होने चाहिए? ये आपको नहीं बताया हुआ है। तो यानी बच्चों हमारे पास 2 केस बनते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि पहला केस आपके पास क्या होगा? बैग 1 से कौन सी बॉल आपके पास आ रही है? रेड, और यहां से कौन सी आ रही है? ब्लैक। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां से ब्लैक आ रही हो और यहां से रेड आके चले। बात समझे यहां पर? पहला सिनेरियो, अगर मेरे पास पहले रेड है और फिर ब्लैक है, तो रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या होगी यहां पर? 4/9, और ब्लैक की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 3/8। दूसरा, पहले से रेड दूसरे से, सॉरी पहले से ब्लैक दूसरे से रेड, और पहले से ब्लैक आ रही है 5/9 और 5/8, 12/72, 25/72, 37/72। तो आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारे बाद यहां पर क्वेश्चन ने बच्चों ये नहीं बताया है कि कौन से बैग से कौन सी बॉल हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको कहना कि पॉसिबल केस बनाने होंगे कि यार पहले से रेड है दूसरे से ब्लैक होगा, पहले से ब्लैक है दूसरे से रेड होके यहां पर चलेगा, और दोनों केस की पॉसिबिलिटी लेके यहां पर चलनी है। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, पी ए है, पी बी है, ए यूनियन बी है, ए अपॉन बी डैश है। बच्चों ए अपॉन बी डैश को आप क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश
डिवाइड बाय पी बी डैश। ये एक तरीके से आपके पास क्या दी हुई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पी बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी बी। पी बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी बी। डन बच्चे, यहां पर वैल्यूज पुट करिए। पी ए की वैल्यू है 2/3, ए इंटरसेक्शन बी अभी मुझे नहीं मालूम है, पी बी की वैल्यू है 3/5। डन बच्चे, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी मुझे यहां पर नहीं मालूम है। अब मुझे एक चीज बताओ, ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हम इवेंट्स कौन से मान रहे हैं यहां पर, डिपेंडेंट। डन बच्चे, यहां पर क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्वेश्चन आपके पास यहां पर नहीं बनेगा। पी की वैल्यू है 2/3, पी बी की वैल्यू है 3/5। बच्चों यूनियन आपके पास है 5/6। इसको सॉल्व करें, ये आ गया 90, 60 प्लस 54 माइनस 75। तो बच्चों वैल्यू बची है आपके पास 39/90। इसको सॉल्व कर लीजिए। और आंसर बच्चों यहां पर निकालिए, हाँ 60 माइनस 39, 2/5, 21/90 इंटू 5/2। ये 5 पर कैंसिल किया 18, 3 पर कैंसिल किया 7 एंड 6। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7/12। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7/12। बात समझे बच्चों, यहां पर देखो आप लोग एलसीएम कैसे लेते हो, 3 5 6, 3 पे कैंसिल किया 1 5 2। आपको बचपन में ऐसे सिखाया हुआ है, जो उस समय आपके पास कैलकुलेटर नहीं था, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन तीनों मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में बिना कोई कॉमन फैक्टर निकाले। 3 इंटू 5 इंटू 6 कितना आपके पास आ गया 90। और उसी तरीके की कैलकुलेशन करता हूं जैसे आप बाकी तरीके से यहां पर करते हैं। आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मैं बिना कॉमन फैक्टर निकाले एलसीएम यहां पर निकाल देता हूं। बात समझे, यहां पर आंसर दोनों ही केस में आपके पास सेम आएगा। बात समझे बच्चे यहां पर, हाँ जी बच्चों, हो गया नोट डाउन, एनीवन एनी डाउट, ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। A bag contains 6 white, 5 red ball. One ball is drawn. Probability that it is a red one. लो जी, आसान क्वेश्चन बच्चों आपके पास है। रेड की 5 बॉल है, टोटल 11 बॉल है। आंसर आपके पास क्या जाएगा, 5/11। आंसर बन जाएगा 5/11। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों फिर से रिपीट है। इवेंट्स आपके पास क्या, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो पहले आपके पास आया था सेम टाइप बच्चों फिर से रिपीट है, सेम क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, पी ए है, पी बी है, यूनियन है, और आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। तो बस 3 प्लस 2 माइनस 4, 1/6। बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट, अरे बात आ रही है यहां पर, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, ए माइनस बी
कुछ बात सुना ध्यान से, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कहा था आपको यहां पर एग्जाम में जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आते हैं और उसी के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं हमें वहां पे ए बी फॉर्मूले की जरूरत यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर। और अब चेक कर लो बच्चों, बाबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो फॉर्मूला वाले हैं वो आके यहां पर चल रहे हैं। डन बच्चे यहां पर। तो ए माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 25, पी ए है, पी बी है, इंटरसेक्शन है, ये बच्चों बी अपॉन ए होगा। ये करेक्शन कर लीजिए, बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए एक तरीके से आपके पास क्या बन जाएगी यहां पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बी अपॉन ए क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। जो डिवीजन दिया हुआ है उसका हमेशा क्या लोगे, इंटरसेक्शन। और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ही चला जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 1/12। पी ए कितना दिया हुआ है, 2/3। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 4 पे कैंसिल किया और 3 पे कैंसिल किया, 4 आ गया, 1/8। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चे। यहां पर नंबर किस बात के हैं कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों बात हो रहे हैं यहां पर, और वो थोड़ा सा बच्चों प्रैक्टिस के बाद ही आपको यहां पर याद हो सकता है। जो फ्लुएंसी है वो एकदम से नहीं आती है, वो ग्रेजुअली आपको आएगी। इतनी बात समझते हैं यहां पर। डन बच्चे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी बच्चों 25 हो गया नोट डाउन, नोटिंग कर रहे हैं आप साथ साथ, प्रॉपर बच्चों सोल्यूशन मेंटेन करना। 27, ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी की वैल्यू यहां पर निकालनी है। और बच्चों इवेंट्स कौन से मेरे पास है यहां पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा एक चीज बताओ, ए यूनियन बी वैसे क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पर क्योंकि इवेंट्स कौन से मेरे पास हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझाएगी बात यहां पर। तो बच्चों मेरे पास ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 2/3। पी ए कितना दिया हुआ है, 2/5। निकालना क्या है यहां पर, पी बी। लो जी, 2/3 माइनस 2/5, 10 माइनस 6/15। बच्चों आंसर आ गया 4/15। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी आगे बढ़े यहां पर। अब देखिए नंबर 23, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन सेट फ्रॉम 3 थ्रो ऑफ द अनबायस्ड डाई। आपने डाई को 3 बार थ्रो किया, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। एक डाई पर नंबर हमारे पास कितने होते हैं, 6। डन। और 6 के आने के भाई डाई थ्रो किया, 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6। तुम्हारा मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 6 नंबर में से 6 नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 में से नंबर 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/6। 1/6 और 1/6। डन बच्चे यहां पर उसने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन सेट फ्रॉम 3 थ्रो ऑफ द अनबायस्ड डाइस। एटलीस्ट 1 सेट क्या रहा बच्चों, तो अगर मैं ये बोलूं यहां पर, वन में से एक बार भी सिक्स यहां पर नहीं आ रहा है, वन में से एक बार भी सिक्स यहां पर नहीं आ रहा है,
तो 6 ना आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5/6 पहले थ्रो में 5/6 एंड 5/6। तो बच्चों 1 माइनस 5/6 3 बार है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसे सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, सिंपली आपके पास क्या गया 1 माइनस 5/6 की पावर 3। समझ बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? अरे बच्चों बात आ रही समझ में, हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पी ए पी बी इंटरसेक्शन और ए अपॉन बी। बच्चों ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन है 1/4, पी बी है 1/3, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1, कितना आंसर आपके पास आ जाएगा, 3/4। डन बच्चों, यहां पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/4। हाँ जी, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिमस। क्या बच्चों दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं या एक दूसरे प्लेस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यस। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 पढ़िए, द थ्योरम ऑफ द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड यानी कि कंडीशनल, कंपाउंड यानी कि कंडीशनल फॉर एवरी 2 इवेंट्स ए एंड बी। बच्चों एक चीज बताओ, कंडीशनल के अंदर पी बी अपॉन ए क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। कंडीशनल के अंदर पी बी अपॉन ए क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी बी अपॉन ए पी ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। भैया इधर जाए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यही बच्चों आपको पॉइंट ए में पूछ रहा है, कुछ और यहां पर नहीं पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी अपॉन ए, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी अपॉन ए। बात समझे यहां पर, उसने आपसे थ्योरी में ये वाला पॉइंट नहीं पूछा, इसके बाद वाला स्टेप आपसे पूछ लिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय पी ए के बराबर होके यहां पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर, यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, a brother and sister appear in the interview for 2 vacancies for the same post. The probability of brother selection is 1/7. ब्रदर के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है 1/7, यानी कि सिलेक्ट ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 6/7। एंड सिस्टर की सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है 1/5, ना होने की आपके पास क्या आ जाएगी, 4/5। डन बच्चे यहां पर। अब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सिलेक्टेड, पहला केस दोनों सिलेक्ट हो जाने चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, ये बच्चों केस आपके पास कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट, कि दोनों सिलेक्शन अपने आप में क्या होगी यहां पर, इंडिपेंडेंट। डन बच्चे यहां पर। अब दोनों सिलेक्ट होने चाहिए, तो ब्रदर की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है 1/7 और सिस्टर की 1/5, मिलाकर कितनी वैल्यू आपके पास होगी 1/35। थोड़े बच्चों बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट? बेसिकली आपको क्या निकालना है यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो क्या बन जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो मैंने अगेन बोला है, जहां जहां क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं बिना फॉर्मूले ही करिए, अभी जो कॉमन सेंस है वो अप्लाई करके यहां पर चलिए। दूसरा केस क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कौन नहीं बताया। तो अगर मान लो ब्रदर सिलेक्ट हो रहा है, सिस्टर नहीं हो पाएगी, सिस्टर सिलेक्ट हो रही है, ब्रदर सिलेक्ट यहां पर नहीं हो पाएगा, ओनली वन ऑफ देम। मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखवाया भी हुआ है, ए पास बी फेल, बी पास ए फेल। तो बच्चों आपके पास वैल्यू कितना है 10/35।
पहली वैल्यू मैच, दूसरी वैल्यू मैच। डन बच्चे, यहां पर बात सुनना ध्यान से। अगर एग्जाम के बोल रहा हूं यहां पर, एग्जाम के लिए जब आपका पहला पॉइंट मैच हो गया ना, आप चेक करो क्या बाकी केस में क्या पहली वैल्यू 1/35 है? नहीं, तो बाकी आंसर पॉसिबल ही यहां पर नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम में तीनों केस की वैल्यू निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है, कि पहली वैल्यू आपकी मैच हो रही है और बाकी केस में पहली वैल्यू आपको 1/35 गिवन यहां पर नहीं है। अब मेरी बात हो रही है यहां पर। डन बच्चे, यहां पर अभी ओनली फॉर नॉलेज, थर्ड केस नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट यहां पर नहीं हुआ, यानी 6/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 24/35। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पर एग्जाम में तीनों केस बच्चों, मेरा मानना आपको जरूरत नहीं है, पहले से आंसर आपका मैच हो रहा है, आपको आइडिया हो रहा है कि पहला आंसर ऑप्शन ए बनता है, तो वही बच्चों आपके लिए आंसर यहां पर हो जाएगा। समझते बच्चों बात? यहां पर किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये बच्चों रिपीट है, मैंने अभी भी आपको कराया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 था आपके पास, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। बच्चों ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब मुझे एक चीज बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डन बच्चे यहां पर। अब मेरे पास यूनियन की वैल्यू है 0.8, पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन है 0.3, तो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू 1.10, 1.10। यहां पर आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, एक तो इसमें कोई डाउट है यहां पर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 1.10। अगर मैं ये सब क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? पी ए डैश प्लस पी बी डैश, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? और हम आंसर मैच करेंगे, आंसर तभी मैच होगा जब आपको क्या निकालना होगा? पी ए डैश प्लस पी बी डैश। पी ए डैश बच्चों क्या होता है? 1 माइनस पी ए। पी बी डैश क्या होता है? 1 माइनस पी बी। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस पी ए माइनस पी बी, माइनस निकालिए कॉमन, पी ए प्लस पी बी। 1.10 वैल्यू आपके पास आई थी यहां पर, तो वैल्यू कितनी बची? 0.90। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.90। फॉर बात है यहां पर, किसी बच्चे डाउट? एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको क्या निकालना है? पी ए प्लस पी बी। बात समझे यहां पर? अगर आंसर मैच हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा है लीव आउट, यानी वो क्वेश्चन आप गलत दिया हुआ है, वहां पर कहने की एरर है, इंस्टीट्यूट आपको बाद में ग्रेस मार्क्स अपने आप दे देगा। पर आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से क्वेश्चन मॉडिफाई कहीं पर भी नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसके अनुसार ही आंसर निकाल के वहां पर चलना है। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया समय यहां पर कोई दिक्कत है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। ये बच्चों आई थिंक रिपीट है। 38 हमने किया था क्वेश्चन, जिसमें 7/12 आंसर आया था। अब पता नहीं कहां पर आया था, 19 है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है। हो गया बच्चों? किसी बच्चों डाउट? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। A coin is tossed 6 times, probability of obtaining the head and tail alternatively। मतलब हमने कॉइन को 6 बार टॉस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। कंडीशन क्या है कि हमारे पास हेड और टेल बदल बदल के आने चाहिए। मतलब पहली बार हेड है, अगली बार क्या होना चाहिए? टेल। हेड है, टेल, हेड है और आपके पास टेल। डन बच्चे यहां पर।
अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने पहली बार कॉइन को टॉस किया होगा तो टोटल केस कितने बनते हैं? 2, जिसमें से हेड कितनी बार आ सकता है? 1 बार। जब दूसरी बार कॉइन को टॉस किया तभी टोटल केस कितने मेरे पास है? 2। टेल कितनी मेरे पास आएगा? 1 बार। फिर से आपने कॉइन को टॉस किया, कितने केस बनते हैं? 2। हेड कितनी बार मेरे पास आएगा? 1 बार। 1/2 1/2 1/2 डन बच्चे यहां पर। तो 1/2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 बार। 1/2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6 बार। तो बच्चों वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहां पर? 1/64। इतनी बात समझते हैं यहां पर? यहां तक कोई डाउट? डन बच्चे यहां पर इस बात की बच्चों, इस बात के लिए क्वेश्चन कहां बोला है कि पहले आपके पास हेड आना चाहिए? ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले मेरे पास क्या आ जाए? टेल, फिर मेरे पास क्या है? हेड, टेल, हेड, टेल, हेड। बच्चों आ रही बात समझ? यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? हेड और टेल आपस में क्या होने चाहिए? अल्टरनेट होने चाहिए। पर ये नहीं बोला कि हेड से शुरुआत होनी चाहिए या टेल से शुरुआत होनी चाहिए। सो देयर आर 2 केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। बच्चों यहां पर भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। तो बच्चों वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 1/64। डन बच्चों यहां पर। अब या तो पहला केस पॉसिबल है या फिर दूसरा केस पॉसिबल है, तो आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 1/32। एलसीएम आप क्या लोगे? 64। 1 + 1 कितना बन जाएगा? 2 अपॉन 64। कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 1/32। डन बच्चों यहां पर। किसी बच्चों डाउट? हाँ जी बच्चों। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41। अब पढ़िए बार क्या दिया हुआ है? 2 different dice are thrown simultaneously, then the probability is that sum of the 2 number appear on the top of the dice is 9। बच्चों कह रहा है 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। डाइस 1, डाइस 2 पे जो भी नंबर आएंगे उसका सम मेरे पास क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। सम 9 होने के कितने केस बनते हैं? 4। 13 में से 9 माइनस कर दोगे, 4 आउट ऑफ 36। बच्चों आंसर आपके पास क्या आ गया? 1/9। आंसर आपके पास क्या आ गया? 1/9। सबसे बाद यहां पर 4 केस कैसे? यहां पर 5 4 4 5 3 6 और 6 3। और मैंने आपको तरीका समझाया था कि 8 ऑनवर्ड्स जो भी सम है उसको कहां से माइनस कर दो? वहां पर 13 में से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ केसेस। डन बच्चों यहां पर 42। एक बार सॉल्व करिए अपने आप। 42। हो गया बच्चों? हाँ देखिए एक बार,
राम इज नॉन टू हिट अ टारगेट 2 आउट ऑफ 3 शॉट, कहता है राम हिट करेगा 3 में से 2 बार, यानी हिट नहीं करेगा 3 में से 1 बार। श्याम इज नॉन टू हिट द टारगेट 5 आउट ऑफ 11, कितनी बार नहीं करेगा 6 अपॉन 11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड हिट इफ दे बोथ ट्राई। बच्चों आपको इस बात की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अगर दोनों ट्राई करेंगे तो जो टारगेट है वो हिट हो जाना यहां पर चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों ट्राई करेंगे, जो टारगेट हिट कब होगा? जब दोनों से हिट होगा या किसी एक से भी हो जाएगा? किसी एक से भी हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि दोनों से हिट होना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोला है जब दोनों ट्राई करें तो जो टारगेट है वो हिट हो जाना यहां पर चाहिए, यानी एक से भी हो जाएगा तब भी आप क्या मानोगे, जो टारगेट है वो हिट होके यहां पर चल रहा है। यानी बच्चों यहां पर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? एटलीस्ट 1। तो 1 में से आप क्या माइनस कर दोगे? जो टारगेट है वो हिट होके यहां पर नहीं चल रहा। 1 में से क्या माइनस कर दोगे? जो टारगेट है वो हिट होके यहां पर नहीं चल रहा। तो 1 माइनस 6 अपॉन 33, 27 अपॉन 33, 9 अपॉन 11। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझे यहां पर बच्चों? क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि दोनों से हिट होना चाहिए, क्वेश्चन ये नहीं बोला है दोनों से हिट होना चाहिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है जो टारगेट है वो हिट हो जाना चाहिए। और दोनों ट्राई करके यहां पर चल रहे हैं, अगर एक से भी हिट हो गया तब भी आप क्या बोलोगे? जो टारगेट है वो हिट होके यहां पर चल रहा है। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अब बच्चे थ्योरी का पॉइंट है ए एंड बी आर सच दैट दे डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। ए और बी हमारे पास वो इवेंट्स हैं जो एक साथ होके नहीं चल सकते। जब दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह के यहाँ पर चलते हो, या तो ए होगा या फिर बी होके चलेगा, दोनों पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। डन बच्चे यहाँ पर, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों 44 आपको नहीं करना है, 46 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों अभी आपने सेम क्वेश्चन किया था। अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल एंड हेड अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली यानी कि जो बच्चों क्वेश्चन अभी आपने किया था वहां आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया था? 6 बार। या कितनी बार बोल रहा है? 5 बार। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 1/32। ऐसे दो केस बनेंगे तो 2/32, कितना आंसर आ जाएगा? 1/16। बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चे, यहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी सेम क्वेश्चन में किया था यहां पर जहां पे 6 बार कॉइन को आपने टॉस किया था। 1/64 प्लस 1/64, यहां बच्चों हमारे पास 5 बार दिया हुआ है। डन बच्चे, यहां पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों अगेन रिपीट है, हमने शुरुआत में सेम क्वेश्चन किया था 48। बच्चों 49 में रिपीट है, 48 और 49 दोनों आपके पास यहां पर रिपीट है। डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए। When 2 dice are thrown simultaneously, probability of getting at least 1 5, मतलब अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 5 आपके पास आना चाहिए। बच्चों 5 आने के कौन कौन केस बनते हैं? 1 5, 5 1, 2 5, 5 2, 3 5, 5 3, 4 5, 5 4, 5 5, 6 5 एंड 5 6। तो 36 में से कितने केस हमारे पास आ जाएंगे? यहां पर 11। बात ध्यान सुनना, उसने ये नहीं बोला कि सम 5 आना चाहिए, और सम 5 होता तो कितने केस आपके पास होते हैं? यहां पर 4। वो क्या बोल रहा है? 2 डाइस में एक डाइस पर वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए? यहां पर 5 होनी चाहिए। अब मेरी बात हो रही है यहां पर,
तो बच्चों हमारे पास टोटल कितने केस हो जाएंगे यहाँ पर 11, कितनों में से 36 में से, तो आंसर क्या बन जाएगा 11/36। डन बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट यहाँ पर? अभी केस आपको बनाने होंगे या तो विजुलाइज करना होगा कि 1 5 है, इसका उल्टा केस क्या हो जाएगा 5 1। डन बच्चों, यहां पर ये हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 50th पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 7 और 11? बच्चों 7 आने के केस कितने होंगे हमारे पास 6, 11 आने के 2 आउट ऑफ 36, 8/36, 4 पे कैंसिल करिए, आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2/9। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/9। डन बच्चों, यहां पर आगे बढ़े। यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग 4 और मोर देन 4 एक्सीडेंट? बात समझो ध्यान से। एक बार एक्सीडेंट हुआ, ऐसा 8 बार हुआ है, 2 बार की फ्रीक्वेंसी 17 बार है, 3 बार की 15 बार है। अच्छा एक ही बताओ, इन सारी वैल्यू का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बनता है? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना बच्चों बनता है आपके पास? हाँ जी 91 ना अरे यार, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 118। तो मुझे मालूम सही यार गलत आ रहा है, आप चेक कर लेना। 118 वो क्या रहा बच्चों यहां पर 4 या 4 बार से ज्यादा, 4 या 4 बार से ज्यादा, 24, 27, 18 और 9। तो 118 में से 4 बार या 4 बार से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? 4 बार या 4 बार से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी क्या बनती है? 78। बच्चों ये आंसर आपके पास आना चाहिए। मेरे पास सुनना ध्यान से। उसने आपको क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए 78/180। पर अब ध्यान से आंसर नोटिस करो, आंसर आपको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में दिया नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे? मुंह फुला के बैठ जाओगे? सोचो एक बार, सोचो ना एक बार, क्या मुंह फुला के बैठ जाओगे पहले हमें आंसर सही दो, हम तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर? या फिर क्या करो, चुपचाप आंसर क्या मार्क कर दोगे यहां पर 78? लॉजिकल है पर ठीक है। आप मेरी बात समझे बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। डन आदित्य, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। When two coin are tossed simultaneously, probability of getting at least one tail, कम से कम एक बार टेल आनी चाहिए, कम से कम एक बार टेल आनी चाहिए, यानी कि हेड हमारे पास कितनी बार होगा? या छोड़ो, कम से कम एक बार टेल आनी चाहिए। तो बच्चों अगर मैं 1 में से इस बात की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं कि कोई भी टेल मेरे पास यहां पर नहीं है, और कोई भी टेल नहीं है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। आपने 2 कॉइन को टॉस किया, आपने 2 कॉइन को टॉस किया, 4 केस बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्वेश्चन क्या बोला है कि कम से कम एक बार टेल आनी चाहिए, यानी कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कोई टेल यहां पर नहीं आ रही है, कोई टेल यहां पर नहीं आ रही है, उसको आप क्या कर दिए 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आंसर बच्चों कितना आपके पास आएगा? 3/4। और 3/4 किसके बराबर हो जाएगा? 0.75। 3/4 आपके पास कितना हो जाएगा? 0.75। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चे डाउट? ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए।
और बच्चों दिया हुआ है when two fair dice are thrown। बच्चों फेयर डाइस का मतलब क्या हो गया? जैसे डाइस मतलब कि आपका सही होना चाहिए। महाभारत के अंदर था जो डाइस था शकुनी वाला, वो अनफेयर था। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डाइस क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब पहले डाइस पर जो वैल्यू आई, दूसरे डाइस पर जो वैल्यू आई का जो सम है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो सम है वो क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना यहां पर चाहिए। अब बच्चों एक चीज बताओ, 3 का मल्टीपल यानी कि सम मेरे पास क्या क्या आ सकता है? 3 6 9 और 12। सम मेरे पास क्या क्या आ सकता है? 3 6 9 और 12। सम 2 आएगा, क्या मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा? ना। सम 8 आएगा, क्या मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा? नहीं। तो सम आपके पास क्या क्या पॉसिबल है? 3 6 9 और 12। अब एक चीज बताओ, सम 3 होगा, इसके हमारे पास कितने केस होंगे? 2। सम 6 होगा, कितने केस होंगे? 5। सम 9 होगा, कितने केस होंगे? 4। सम 12 होगा, कितने केस होंगे यहाँ पर? 1 आउट ऑफ 36। तो आंसर आपके पास आ गया 12/36। डन बच्चे? यहां पर किसी बच्चे डाउट? हाँ जी बच्चों, बात आ रही है यहां पर? आगे बढ़े यहां पर। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। इफ ए स्पीक 75% ऑफ ट्रूथ। बच्चों ए सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है 75%, यानी कि लाई कर रहा है कितनी बार? 25%। बी सच बोल रहा है 80%, तो बी लाई कर रहा है कितनी बार? 20%। डन बच्चे? यहां पर इन व्हाट परसेंटेज बोथ ऑफ देम लाइकली कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर इन नरेटिंग द सेम क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है दोनों कितनी बार यहां पर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करके चलेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी निकाल के यहां पर चलनी है। अगर ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा? झूठ। और ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोलेगा? सच। डन बच्चों? यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी है। अरे बच्चों बात आ रही है यहां पर। अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोल रहा है तो ए आपके पास झूठ बोलेगा। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 15% प्लस 20%, 35 आना चाहिए। ऑप्शन डी आ रहा है, एक बार चेक करना। हाँ जी, डी आ रहा है। अगर दोनों ही गलत लेते हैं तो दोनों क्यों नहीं गलत? मुझे एक चीज बताओ, आपको आंसर मालूम हो ही नहीं एग्जाम में। और मुझे एक चीज बताइए, कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन होनी चाहिए, और दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन वो है ही नहीं यहाँ पर। बात समझे यहाँ पर? तो ये दो केस बनते हैं। आंसर आपके पास क्या? 35%। आंसर सही कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.35। आंसर आ जाएगा 0.35। डन बच्चे? यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 58। 3 identical balanced dice are rolled. The probability that same number will appear on each of them. सेम नंबर आपके पास आना चाहिए, यानी बच्चों 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 एंड 6 6 एंड 6। डन बच्चे? यहां पर तो ऐसे हमारे पास कितने केस होंगे? 6 आउट ऑफ 216 आना चाहिए देने पर, आउट ऑफ 216। वो जो 3 डाइस में टोटल केस हमारे पास कितने होते हैं? यहाँ पर 216। एक डाइस में कितने केस होते हैं? 6। 2 में 36 और 3 में कितने होते हैं? यहाँ पर 216। डन बच्चे? यहाँ पर तो 216 में से 6 केस ऐसे हैं जहां पे नंबर आपके पास क्या होगा? सेम होगा।
तो आंसर क्या बन जाएगा 1/36। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 ये बच्चों रिपीट है। बच्चों आपने क्वेश्चन किया था 25 वाइट बॉल है, 25 रेड है, 10 ब्लू बॉल है। मेरा माना इजीली आपके पास हो जाना यहां पर चाहिए। सिस्टम में क्या दिया हुआ है? 2 dice are thrown simultaneously. The probability of total score of 5. सम बच्चों मेरे पास कितना होना चाहिए यहां पर 5। सम 5 के कितने केस बनते हैं? 4 आउट ऑफ 36। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/9। आंसर बच्चों बन जाएगा 1/9। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 62 if unbiased coin toss 3 times, what is the probability of getting more than one head? एक से ज्यादा हेड आपके पास होने चाहिए। बच्चों एक से ज्यादा हेड यानी कि हेड मेरे पास 2 बार पॉसिबल है और 3 बार पॉसिबल है। अगर हेड 2 बार है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4 और 3/8, और 3 बार हेड है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, 4/8। आंसर बच्चों आ जाएगा 1/2। आंसर आ जाएगा 1/2। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उसने ये नहीं बोला है एटलीस्ट, उसने ये नहीं बोला है एटलीस्ट 1 हेड। वो क्या बोल रहा है? एक हेड से ज्यादा होने चाहिए। एक हेड से ज्यादा होने चाहिए, यानी हेड या तो 2 बार आएगा या फिर 3 बार आके चलेगा। 2 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 3 बार। 3 बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1 बार। तो 8 में से 4 केस। बच्चों आंसर आ जाएगा 0.5 यानी 1/2। डन बच्चों, यहां पर इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 अ बैग कंटेन 7 ब्लू 5 ग्रीन बॉल, 1 बॉल सेलेक्ट एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द ब्लू बॉल। तो बच्चों ब्लू 7 है आउट ऑफ 12। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर अरे आ रहा समय में क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। प्रोबेबिलिटी दैट अ फुटबॉल टीम लूजिंग अ मैच 3/5। ध्यान पढ़ना, लूजिंग अ मैच एट कोलकाता 3/5। तो कोलकाता पर मैच हारने की पॉसिबिलिटी है 3/5, विन करने की पॉसिबिलिटी है 2/5। 5 में 3 बार मैच हार जाएंगे, 2 बार विन कर जाएंगे। एंड विनिंग अ मैच, अब किसकी बात कर रहा है यहां पर? विनिंग अ मैच एट बेंगलुरु। बेंगलुरु में विन करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 6/7। लूज करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/7। डन बच्चे, यहां पर ध्यान रखना कोलकाता में लूज की पॉसिबिलिटी है और बेंगलुरु में विन की पॉसिबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग एट लीस्ट 1 मैच, कम से कम एक मैच विन होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1। ये बच्चों क्या करोगे 1 माइनस दोनों मैच क्या हो जाएंगे यहां पर? लूज। 1 माइनस दोनों मैच क्या हो जाएंगे यहां पर? लूज। 1 माइनस 3/35, 32/35। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ लीजिए एक बार। इफ इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 60% मैथ और साइंस दोनों पढ़ रहे हैं, यानी मैथ और साइंस का इंटरसेशन दिया हुआ है। दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों का इंटरसेशन यहां पर दिया हुआ है। 90% स्टडी साइंस, और जो 90% है वो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी कर रहा है यहां पर? साइंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट है वो क्या स्टडी करे यहां पर? मैथमेटिक्स, गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्टडिंग साइंस। यानी बच्चों एक तरीके से आपके पास क्या दिया यहां पर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ये मान के चलिए
कि जो आपके पास यहाँ स्टूडेंट है वो साइंस पढ़ चुका है और आपको किस बात की पॉसिबिलिटी निकालनी है यहाँ पर मैथमेटिक्स की। तो एम इंटरसेक्शन एस अपॉन पी एस 60% अपॉन 90%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6/9 किसके बराबर आ जाएगा 2/3। 6/9 किसके बराबर आ जाएगा 2/3। तो बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 67। अब 22 कॉइन, बच्चों 22 कॉइन कैसा आपके पास हो गया, जो फेयर कॉइन यहां पर नहीं है। और आपने शोले मूवी देखी हो, उसमें जो अमिताभ बच्चन कॉइन टॉस करता है वो अपने आप में क्या होता है 22, दो तरफ आपके पास क्या होता है हेड होके वहां पर चलता है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। मेरी बात ध्यान सुनना, हेड के आने की, वैसे आमतौर पर हेड के आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 1/2, टेल के आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 1/2। पर इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हेड के आने की पॉसिबिलिटी टेल के मुकाबले कितनी ज्यादा होगी, यहां पर 3 टाइम्स होके यहां पर चलेगी। अगर टेल मेरे पास एक बार आ रहा है तो हेड कितनी बार आएगा 3 बार, यानी बच्चों टोटल मिलाकर कितनी बार हो गया 4 बार। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 3/4, टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/4। इतनी बात समझते हैं यहां पर, किसी बच्चों डाउट? इसके बाद बच्चों आपको कह रहा है इफ द कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, आपने 4 बार टॉस किया, आपने 4 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड ऑल द टाइम। और हर बार चारों बार हमारे पास क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, चारों बार हमारे पास क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए। पहली बार हेड आएगा 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4। कितना बच्चों आंसर आपके पास है 81/256। बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझे यहां पर? वैसे पॉसिबिलिटी क्या होती है 1/2 1/2, पर क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया। हेड की पॉसिबिलिटी क्या होगी 3/4, टेल की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/4। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए। कहता है इफ देयर आर 16 फोन, 10 of them are Android, 6 of them are Apple, then probability of 4 randomly selected phone to include 2 Android or 2 Apple। बात समझे ध्यान से। एंड्रॉयड हमारे पास 10 है, आईफोन हमारे पास 6 है, मिलाकर कितने हमारे पास हो गए यहाँ पर 16। इन 16 में से हम कितने फोन चूज कर रहे हैं 4, जिसमें से एंड्रॉयड मेरे पास कितने होने चाहिए 2, आईफोन भी कितने होने चाहिए यहाँ पर 2। डन बच्चे। यहाँ पर अब एक चीज बताओ, जो एंड्रॉयड की सिलेक्शन है वो कितने में से होगी 10 में से, और आईफोन की 6 में से। टोटल हमारे पास कितने हो गए 16 में से 4। टोटल हमारे पास कितने हो गए 16 में से 4। डन बच्चे। यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.37। आंसर बच्चों आ जाएगा 0.37। डन बच्चों। यहां पर कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। हाँ जी, हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 70 बच्चों, हमारे पास इवेंट्स कौन से यहां पर है डिपेंडेंट, पी ए है, पी बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। सबसे पहले क्या निकालना है ए अपॉन बी। ये क्या बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10/33, पी बी दिया हुआ है 6/11, 10/33 मल्टीप्लाई बाय 11/6। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। ये 3 आ गया, 2 पे सॉल्व किया 5 और 3, 5/9।
आंसर आ गया 5/9। किसका? a अपॉन b का। अब देखो a अपॉन b की वैल्यू मैच हो रही है। क्या बाकी ऑप्शन में a अपॉन b दिया हुआ है? नहीं। तो क्या आपको b अपॉन a निकालना चाहिए एग्जाम के अंदर? नहीं। क्यों? आंसर बच्चों अल्टीमेटली आपके पास क्या आना है? ऑप्शन ए आना है। पर अगर मैं यहां पे बात करूं b अपॉन a कैसे निकालोगे? b अपॉन a का बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? b अपॉन a का जो फॉर्मूला है क्या बनेगा? a इंटरसेक्शन b अपॉन पी ए। 10/33 और पी ए की वैल्यू है 5/9। 6/11। बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ऑप्शन ए, राम की एज 13 ईयर्स है और राम कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा है। बच्चों आमतौर पर क्या होता है, कॉलेज में जाने की एज 15-17 ईयर्स के अराउंड होती है और 13 ईयर्स की एज में आप आमतौर पर कॉलेज में नहीं जाते हो, तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहाँ पर या तो वो 13 ईयर्स का होगा या कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा होगा, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है। और इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों? यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 75, there are three boxes with the following composition: box number 1, 2 and 3. One of the box select at random, a ball is drawn from it. What is the probability that the ball drawn is a red? क्या रहा बच्चे? यहाँ पर पहली बात, हमने तीन में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट यहाँ पर किया। कौन सा किया? नहीं दिया हुआ। तो अगर आपने बॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट किया, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/3। कैसे भाई? तीन बॉक्स मेरे पास है, तीन बॉक्स मेरे पास है और पहला बॉक्स लेके चलोगे, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/3। बच्चों बॉक्स 2 हमने लिया, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/3 एंड 1/3। बात समझे? यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? तीन में से एक बॉक्स की सिलेक्शन की और उसमें से एक बॉल आप निकाल रहे हो जो हमारे पास क्या होने चाहिए? रेड होने यहां पर चाहिए। बच्चों बात समझो ध्यान से, अगर बॉक्स नंबर 1 लेके चल रहे हैं, बॉक्स 1 में रेड कितनी मेरे पास है? 7। कितने में से? 16 में से। यहां पर 14, यहां पर 9। अगर बच्चों बॉक्स 1 लेके चल रहे हैं, बॉक्स 1 की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी मेरे पास होगी? 1/3। और बॉक्स 1 में से क्या आनी चाहिए? रेड बॉल आनी चाहिए। रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 7/16। डन बच्चे, यहां पर क्या जरूरी है कि बॉक्स 1 में से रेड बॉल आपके पास आए? क्या मैंडेटरी है? क्या क्वेश्चन की कंडीशन है कि रेड बॉल आपकी जो आनी चाहिए बॉक्स 1 में से आने चाहिए? नहीं। वो कहां से आ सकती है? बॉक्स नंबर 2 से भी आ सकती है। और बॉक्स नंबर 2 की अपनी जो पॉसिबिलिटी है वो बच्चों हमारे पास कितनी यहां पर है? 1/3। और बॉक्स 2 के अंदर रेड बॉल 5 है आउट ऑफ 14। सेम बॉक्स नंबर 3 में 4 है आउट ऑफ 9। इन तीनों वैल्यू को निकाल के प्लस कर दीजिए, बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों वैल्यू को निकाल के प्लस कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हाँ जी बच्चों, हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80th। Two perfect dice are rolled. What is the probability that one appear at least in one of the dice? बच्चों वन अपीयर होना चाहिए, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4। इसका उल्टा केस हो जाएगा 1 5 5 1 1 6 6 1। तो बच्चों हमारे पास कितने केस हो गए यहाँ पर 11। कितने में से यहाँ पर 36 में से, तो आंसर क्या बन जाएगा 11/36। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो डाइस रोल किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन अपीयर एट लीस्ट इन वन ऑफ द डाइस। कम से कम एक डाइस पर आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर। तो हमारे पास कितने केस हो गए यहाँ पर 11। बच्चों 81 इसी का उल्टा क्वेश्चन है। 81 इसी का उल्टा क्वेश्चन आपके पास है। इसमें क्या रहा है, टू डाइस आर रोल्ड, वन ऑफ द डाइस शोन वन एट अ पॉइंट, देन हाउ मेनी सच आउटकम कैन बी डन वेयर इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी इज x/36। बच्चों एक चीज बताओ, सेम सोल्यूशन आपके पास है। प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी 11/36। कह रहा है किसके बराबर होगी x/36। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 11। सेम क्वेश्चन है, बट जो रिक्वायरमेंट है वो अलग तरीके पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 81 में वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ केसेस। तो 36 में से कितने केस बनते हैं आपके पास यहाँ पर 11 केस। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। बच्चों पी ए आपके पास है, पी बी आपके पास है, बी अपॉन ए है। बी अपॉन ए को क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो नहीं दिया हुआ। अच्छा, पी ए की वैल्यू है 0.3। ए यूनिट भी तो कुछ कैसे नहीं आएगा, पी ए प्लस पी। सॉरी सॉरी, अच्छा की वैल्यू गिवन आपको, सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी, और बच्चों बी अपॉन ए की वैल्यू है 0.5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितनी वैल्यू आपके पास आ गई 0.15। डन बच्चों यहां पर। अब इसके बाद निकालना है ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.95। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.95। डन बच्चों यहां पर। बच्चों आगे बढ़े यहां पर।
84 84। अब देखिए, machine is made of two parts. Manufacturing process of each part is such that probability of defective in part A 0.08। A में डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है 0.08, डिफेक्ट नहीं होगा पॉसिबिलिटी क्या होगी 0.92। बी में डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है 0.05, ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 0.95। प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, तो 0.92 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.95 से। डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और डिफेक्ट ना होने की ए में क्या पॉसिबिलिटी है 0.92, बी में क्या पॉसिबिलिटी है 0.95। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, डी आना चाहिए 0.874। 0.874 हो गया बच्चों यहां पर, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 85 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, अब मेरे बार आप कर सकते हैं यहां पर। 85 के बाद बच्चों 88 ये बच्चों हम कर चुके हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है पी ए इंटू बी अपॉन ए। सेम क्वेश्चन पहले भी आपके पास आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इफ अ नंबर इज सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। बच्चों मेरे पास 1 से लेके 50 नंबर है, 1 से लेके 50 नंबर है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4। आपको इन 50 में से एक नंबर चूज करना है, वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। जैसे मान लो 12 आपके पास हो गया, 24, 36, 48, यही 4 नंबर है जो 3 और 4 के यहाँ पर मल्टीपल हैं। यानी 50 में से कितने नंबर आपके पास हो गए 4, तो बच्चों वैल्यू आपके पास क्या होगी 2/25। वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर 2/25। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? तो क्वेश्चन ये नहीं बोला कि या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 4 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई किया जा सके। डन बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। If the 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting 2 heads together? 2 heads बच्चों हमारे पास 8 में से कितनी बार आएंगे 3 बार, तो आंसर क्या बन जाएगा 3/8। डन बच्चों, यहाँ पर 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, टोटल केस 8 बनते हैं, जिनमें से हेड 2 हेड 3 बार आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 3/8। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए। 4 person are chosen at random from a group of these person। मैन मेरे पास 3 है, वुमन मेरे पास 2 है, चिल्ड्रन मेरे पास 4 है, मिलाकर 9 में से कितने पर्सन हमें चाहिए यहाँ पर 4। एग्जैक्ट 2 हमारे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर चिल्ड्रन, बाकी 2 कोई भी हो सकते हैं। 2 हमारे पास चिल्ड्रन होने चाहिए, बाकी 2 कोई भी हो सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, बाकी 2 किस में से आएंगे मैन और वुमेन, यानी 5 में से 2, 4 में से 2, 9 में से 4। 5 में से 2, 4 में से 2, 9 में से 4। आंसर आपके पास बच्चों ऑप्शन ए आ जाना चाहिए 10/21। आंसर ऑप्शन ए आ जाना चाहिए 10/21।
डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट? क्वेश्चन नंबर 92 बच्चों आपके लिए होमवर्क में है। पी ए है, पी बी है, ए अपॉन बी है, बी अपॉन ए की वैल्यू यहां पर निकालनी है। इसमें करना क्या आपको, पहले ए अपॉन बी से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेना और उस वैल्यू को यहां पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 95 बच्चों फिर से रिपीट है, हमने शुरुआत में किया क्वेश्चन, यहां पर 95 फिर से रिपीट है। तो ये बच्चों आपके पास तो प्रोबेबिलिटी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो टॉपिक बाकी है। तो एक काम करते हैं, आज ना करते हैं, अभी आपके लिए ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम करेंगे अकाउंट्स और प्रोबेबिलिटी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगली क्लास में कवर यहाँ पर करेंगे। इसमें एक टॉपिक आपके पास और आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन उसी पर बेस हैं और कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिफरेंट है जो अगली क्लास में हम करके यहाँ पर चलेंगे। इतना हो जाएगा, चलें।